सुलगते सवाल इस कोरोना के दौर में ये हैं कि भाई एक कब रहेंगे हम। एक रहेंगे तभी तो जीतेंगे, कोरोना हो या आतंक हो। आज क्या हुआ कि रियाज नाइकू को मार दिया गया। वो आतंकी जिसके बारे में कई बातें आई पिछले कई दिनों में, उसको घेर कर मार दिया गया। और उधर विपक्ष ने कोरोना को लेकर भी एक इल्जाम लगाया कि इल्जाम नहीं लगाया, विपक्ष जिस तरीके से सवाल पूछ रहा है कि साहब ये तीसरे लॉकडाउन के बाद क्या होगा, ये आपकी 17 तारीख के बाद की क्या तैयारी है। और बार बार ये उधर से सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई विपक्ष अपना काम देखे, अपनी राज्यों की सरकारें देखे। विपक्ष कहता है कि साहब केंद्र सरकार ये कर रही है, इधर ये आतंक का हमला हो रहा है। सब देश पे ही तो हमले हैं। इसी माहौल का फायदा उठाकर पाकिस्तान आतंक फैलाने के मूड में है, दिख रहा है। और वो सोच रहा है कि भारत तो कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है, एक कोरोना की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, इस वक्त हो सकता है कि यहां पर हमें कामयाबी मिल जाए। तो वो दिख रहा है, हमें हंदवाड़ा में दिखा, आज ये उसका बदला तो ले लिया गया। लेकिन एक तो रहना होगा, एक तो रहना होगा। कई फ्रंट पर अगर देश लड़ रहा है तो ये वाला फ्रंट क्यों खुले, ये सरकार और विपक्ष वाला। हमारे साथ अवंतीपुरा में मुठभेड़ वाली जगह के पास से ही मौजूद हैं रिफत अब्दुल्ला। दिल्ली से हमारे साथ संदीप बोल जुड़ रहे हैं, दिल्ली से ही अमित पांडे जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी हैं। जयपुर से भी हम कोशिश करेंगे एक मेहमान को जोड़ने की। लेकिन सबसे पहला सवाल राजीव त्यागी जी मेरा आपसे है। हम जाएंगे, ये मत कहिएगा कि हम बीजेपी से नहीं पूछते और इधर से नहीं पूछते, उधर से नहीं पूछते, पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि ऐसे माहौल में भाई एक रहिए, कम से कम एक दिखिए, देश एक साथ तो दिखे। ऐसा तो ना दिखे कि सरकार और विपक्ष जो है वो एक दूसरे पे यहां वार पलटवार चल रहा हो। सवाल पूछे जाएं, बिल्कुल पूछे जाएं, सरकार है तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जिस अंदाज में सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस अंदाज में ये पूरा मामला दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक नहीं है हम। यहां राजनेताओं को एक दिखना पड़ेगा, पब्लिक अपील कर रही है। मानते हैं आप राजीव जी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पूरा देश एकजुट है और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हम निश्चित रूप से सेना के शहादत पर, सैनिकों के नहीं, सरकार और विपक्ष एक हैं, एक होने चाहिए इसमें कि नहीं होने चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये संकट का समय है। जब संकट का समय होता है तो पूरे परिवार को एक होना चाहिए। बिल्कुल, पूरे परिवार को एक होना चाहिए। वही तो वो दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा ना राजीव जी, वो दिख नहीं रहा। हम डिबेट कर रहे हैं सैनिक की शहादत पे या कोरोना के संक्रमण से जो सरकार ने उपाय किए उस पर। हाँ। तो दोनों चीजों पे देखिए, दोनों चीजों पे बहुत स्पष्ट कर देता हूं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। भारतीय सेना एक वीर सेना है जिसपे हम सभी भारतीयों को गर्व है। हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, हम सब दुखी हैं इस बात को लेकर के। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की ये कायराना हरकत है, और पाकिस्तान ये देख रहा है कि ये भारत जो है ये कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है, ये उसको लग रहा है कि ये कमजोर है इस वक्त। देखिए मैं इस वक्तव्य से, आपके पहले वक्तव्य से सहमत हूं कि भारत कई फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दूसरे वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं कि पाकिस्तान कहीं भी कोई किसी प्रकार से हमको डैमेज कर सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कर सकता है, वो ये देख रहा है, कि ये मौका, वो इसको मौका समझ रहा है, तो उसको मौका ना लगे इसके लिए हमें एक साथ होना चाहिए। पाकिस्तान ये देख ले कि 72 साल से हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश करता रहता है, वो सीमाओं में ना घुसने की कोशिश करे तो बेहतर होगा। नहीं, वो तो है ही, पाकिस्तान भी मारा जाएगा। और बहुत स्पष्ट कह दूं, हमने 2 टुकड़े करने का काम किया पाकिस्तान का, तो हमें तो उस पर भी गर्व है, हमें अपने सैनिकों पे भी गर्व है, हमारी सेना के शौर्य पे भी गर्व है, और हमें पता है कि और सरकार, अच्छा ये बताइए सरकार जिस तरह से हैंडल कर रही है दोनों फ्रंट पे, उस पे गर्व है आपको, नहीं है? देखिए मैं ये सवाल, ये जो चलिए गर्व शब्द मत बोल, मैं गर्व नहीं बोलता हूं, लेकिन उसमें आप साथ खड़े हैं, नहीं है? नहीं, देखिए कोरोना के विषय पे सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है उस पे अनेकों सवाल है। प्रवासी मजदूरों से लेकर के, देश के किसानों से लेकर के, एमएसएमई सेक्टर से लेकर, आर्थिक पैकेज से लेकर के, टेस्टिंग किट से लेकर टेस्टिंग तक। बिल्कुल। 17 तारीख के बाद निश्चित रूप से देखिए, मैं
मैं भी देश का नागरिक हूं, आप भी देश के नागरिक हैं, जो सुन रहे हैं वो भी देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से सक्षम रहें। जिस तरह से मिडिल क्लास की नौकरियां जा रही हैं, मिडिल क्लास की तो वो सैलरीज सलाह में कटौती हो एकता रही तब है, दिखती है ना। तो इन सब पे तो बात करनी चाहिए हम लोगों को, और स्वस्थ समाज में हमेशा बहस होनी चाहिए। मैं जाता हूं सुधांशु जी के बाद। सुधांशु जी, इतनी देर मैंने राजीव जी से इसलिए बात की क्योंकि ये रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करूंगा कि भाई सरकार और विपक्ष एक साथ दिखे ना, सलाह देते दिखें एक दूसरे को कि भाई हम केंद्र में हैं, आप राज्य में हैं, वहां से सलाह है। वो एक कॉन्फ्रेंस तो होती है सीएम्स की, लेकिन फिर ये इस तरह से जब वार होते हैं, नहीं मैं राजीव अरे 5 सेकंड क्या पूरा, अभी तो कार्यक्रम पड़ा हुआ है। 5 सेकंड ले रहा हूं, सुधांशु जी से ले रहा हूं 5 सेकंड प्लीज। देखिए, जो आपने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को साथ काम करना चाहिए, जो अभी लास्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है राज्य सरकारों के साथ प्रधानमंत्री महोदय जी की, उसमें राजस्थान की सरकार की और पंजाब की सरकार की विशेष रूप से प्रधानमंत्री महोदय जी ने तारीफ की है। नहीं, तो हम सबको मिलकर लड़ना है। आप कह रहे हैं कि आप साथ दे रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है सुधांशु जी कि दिखना चाहिए ना साथ सबको। वो कह रहे हैं कि नहीं हम साथ दे रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना भी हक है। आप कह रहे हैं कि नहीं उनकी सरकारों में ऐसा हो रहा है, दिखे तो सही साथ में। देखिए, इस समय की जो चुनौती है वो भारत के इतिहास नहीं, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती है। अभी तक जितनी भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अवेलेबल है 5-5.5 साल की, उसमें कभी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए यहां पर सवाल पूछना हक है, मैं मानता हूं बिल्कुल विपक्ष का हक है, बल्कि उन्हें जो चीज जहां पे कमी नजर आए वो बात बतानी भी चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा करके निर्णय ले रहे हैं। याद करिए, जब लॉकडाउन 1 से हम लॉकडाउन 2 की तरफ आए थे, तो केंद्र के द्वारा लॉकडाउन घोषित करने से पहले 4 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ा दिया था। वो 4 राज्य कौन थे? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। चारों गैर भाजपा शासित राज्य थे, यानी राज्यों की सहमति के साथ ही काम हुआ। और 2 राज्य तो ऐसे थे जहां एक जगह गठबंधन में साझीदार है कांग्रेस और एक जगह उनकी सीधी सत्ता है। तो हम पूरी तरह सामंजस्य के साथ ही काम कर रहे हैं। परंतु यहां पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जब ऐसी बात आती है कि साहब मजदूरों को किराया प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी, तो बड़ी अजीब सी बात आती है। राज्य दे रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, वो उनको अपनी राज्य सरकार से पूछना चाहिए। फिर भी देना है तो राज्य सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि राज्यों ने कहा है कि हम आने के लिए अपने लोगों को आने के लिए व्यवस्था करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी देंगी, और वो अभी बात जो कि पार्टी का नाम ले लिया, पार्टी का नाम ले लेंगे तो फिर आपकी भी पार्टी, आप कह रहे हैं कि पार्टी का नाम अगर विपक्ष ले लेगा तो हम भी फिर पार्टी के स्तर पर आके बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये पब्लिक ये देख रही है कि आप पार्टी लड़ रहे हैं। जवाब दे दूं प्लीज? देखिए किशोर जी, मैं पूरी बात कर लूं, राजीव जी फिर आप बोलिए। हाँ प्लीज कर लीजिए। पार्टी के स्तर से जो काम करना होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता, हर मंडल में कार्यकर्ता सुनिश्चित हैं, तो प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। पार्टी अपना काम करना चाहिए। अगर कांग्रेस में भी कांग्रेस सेवा दल था एक जमाने में, उन्हें उस प्रकार का कार्य करना चाहिए पार्टी स्तर पे। पर अब ये कहें कि साहब पार्टी टिकट देगी तो पहली बात अपनी राज्य सरकारों से पूछ लें। यहां पर बात थोड़ी सी विचित्र नजर आती है। और जहां तक भारत की चुनौतियां हैं राजीव जी, तो चुनौती भारत में सिर्फ इतनी नहीं है। भारत में यह भी चुनौती है कि हमारे यहाँ सुरक्षा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, जिसके लिए अध्यादेश लाना पड़ता है। दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है। दूसरी चुनौती हमारे यहाँ ये भी है, विपक्ष को लेकर मैं कहना चाहूं, और ये आतंक इतनी बड़ी चुनौती तो आतंक सामने खड़ा हो गया ना, जो कश्मीर में हो रहा है। ये चुनौती तो है ना। आप सुधांशु जी आप देखते नहीं है, आप ये मान नहीं रहे हैं। राजीव जी कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो ऐसा लग रहा है कि ये देख रहा है कि यहाँ पे ये लोग लड़ रहे हैं तो ये कमजोर हैं, यहाँ पे अटैक किया जाए। मैं एक बिंदु पूरा कर लूं तो आपने जो राजीव जी ने कहा वो बात भी आ जाएगी। भाई, इन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इनकी कितनी प्रतिबद्धता है हमने देखी। इनके खुद मुंह से पाकिस्तान 2 टुकड़े करने के बाद तो माना नहीं आतंकवाद करता रहा, और हमसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवाद खत्म हो गया क्या? अरे टुकड़े करने के बाद नहीं खत्म हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से कैसे खत्म होता? तो वो धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ के अपना कार्रवाई कर रही थी, और यहां पर हमें एकजुट रहना चाहिए पूरी तरीके से। नहीं, ये बिल्कुल ये सामान्य दौर होता ना, ये सामान्य दौर होता तो आप दोनों की ये बात बिल्कुल जायज है, दोनों की बात जायज है, मैं कह रहा हूं। लेकिन ये सामान्य दौर नहीं है। आप देखिए ना चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। देखिए इधर दिल्ली से क्या क्या खबरें आ रही हैं। अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित,
क्या पता चल रहा है इस क्या मैं चुनौती के जवाब बारे दे में? सकता हूं, जी जी राजीव जी, किशोर आऊंगा आपके पास। अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। इस मैं वक्त बड़ी विचित्र परिस्थिति है जी जी, किशोर। हाँ बोले अमित, बोले किशोर देखिए, इस चुनौतियों के वक्त बारे में क्या बहुत पता ही चल रहा है? दोहरी चुनौती के से बहुत ही दोहरी चुनौती के साथ यहाँ पर हमारे सुरक्षा बल जो घाटी में है वो यहाँ पर तैनात है, और कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन सुनिश्चित हो घाटी में, वो वहां पर काम कर रहे हैं। उसके बाद घात लगाकर हमला किया जा रहा है उनके ऊपर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा। तो मेरा सवाल राजीव त्यागी जी से यह है किशोर कि क्या इस मुद्दे पर, दोहरी चुनौती के मुद्दे पर, क्या देश एकमत है या फिर नहीं है, या फिर ये दोहरी चुनौती है, ये तो मान रहे हैं ना आप राजीव जी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है, लेकिन देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, देशवासियों को आर्थिक रूप से सबल करने की जिम्मेदारी राज्यों एवं केंद्र सरकार की है। राज्य सरकारों का आग्रह केंद्र सरकार से बहुत स्पष्ट है। नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम लड़ते हुए ना दिखें। मैं सिर्फ ये बार बार पूछ रहा हूं। लड़ कौन रहा है? देखिए, अब अगर आप लड़ाने चाहते हैं, हाँ, देखिए सुनिए, आप अगर लड़ाने चाहते हैं तो बात दूसरी है। अरे वाह, सुधांशु, अच्छा आप हम पे डाल दीजिए कि हम लड़ाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप लड़ क्यों रहे हैं? प्लीज लड़ते हुए ना दिखे, हाथ जोड़ रहे हैं आप, प्लीज मत लड़िए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कर रहा। जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं न्यूज़, नहीं आप इन पर्सन अभी नहीं कर रहे होंगे ना। मैं एक विपक्ष की तरफ से जो ट्वीट आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेट मी कंप्लीट माय वर्जन। जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। कांग्रेस की तरफ से मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। अरे कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत स्पष्ट मैं कर देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सरकार को यह कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन चिकित्सा कर्मियों को बेहतर पीपीई किट मिलने चाहिए, N95 मास्क मिलने चाहिए। देश की सेना के जो सैनिक हैं, देश की सेना के जो अधिकारी हैं, उनके डीए में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं अपने मित्र से। मैं कहना चाहता हूं कि सेना के बजट में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। इस पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विचार करना चाहिए। मेरे मित्र ने एक विषय उठाया था प्रवासी मजदूरों का। प्रवासी मजदूरों के विषय में मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि 2 मई का रेलवे का एक विज्ञप्ति है जिसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि रेलवे शेयर train tickets to the specified destination as per number of passengers indicated by originating state and hand them over to the local state। अरे वो ये कह रहे हैं कि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्यों दे रही है, या देने की बात क्यों कर रही है? वो सीधी बात पूछ रहे हैं ना। हाँ, मैं बहुत स्पष्ट जवाब देता हूँ, बहुत स्पष्ट। वो जिनके हाथों में छाले, पैरों में बिवाई हैं, उन्हीं के दम से रौनक तुम्हारे बंगले पे आई है। अरे बहुत ही स्पष्ट जवाब बोलते हैं आप, फिर आप कविता पढ़ देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मजदूरों के दम पे सीधी हिंदुस्तान बना है। उन मजदूरों का अधिकार है देश की सेना के, देश के खजाने पे। जब अरे प्लीज समझिए ना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज यार, रिक्वेस्ट यू किशोर जी, प्लीज। राजीव जी, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। देश की जब रेलवे 151 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दे सकती है, तो क्या मजदूरों के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं कर सकती है? अरे भाई, ये सवाल जरूर उठाइए, ये सवाल जरूर उठाइए। सवाल भी होने चाहिए, बात भी होनी चाहिए, सलाह भी होनी चाहिए, लेकिन एक दिखना। देखिए, मैं चुनौती की बात अभी अमित पांडे ने की। अवंतीपुर चलते हैं, वहां पर रिफत मौजूद हैं। रिफत, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चुनौती है, वो ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं आप? चैलेंज क्या देख रहे हैं? ये सब जो हो रहा है, हंदवाड़ा हुआ, फिर ये एनकाउंटर हुआ, रियाज नायक को तो मार दिया गया, लेकिन वहां पे ये कोरोना वायरस के दौर में चुनौती अलग नहीं है? देखिए किशोर, आपने बिल्कुल सही कहा, चुनौतियां अभी बहुत हैं, क्योंकि पहली बार कोई मिलिटेंसी यहाँ पे नहीं है। पिछले 31 साल से यहाँ पे मिलिटेंसी है। एक कमांडर आता है, दूसरा कमांडर आता है, एक कमांडर मारा जाता है, दूसरा नया कमांडर बन जाता है। तो चुनौतियां बहुत हैं। जिस तरीके से आपने देखा, जैसे आपने सही कहा कि हंदवाड़ा में बहुत कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेज को, आर्मी को भी और पुलिस को भी। और सीआरपीएफ पे अटैक हुआ, उसमें 3 सीआरपीएफ के लोग मारे गए। और आज हालांकि ये एनकाउंटर जो हुआ, इसमें टॉप एचएम का कमांडर मारा गया। लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा है। हालांकि हर जगह के पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात और वहां पर, अच्छा वहां पर अगर मिलिटेंट अटैक करते हैं, और वहां पर पॉलिटिकल वॉइसेस क्या बोल रही हैं? वो वहां पर एक दिख रही है कम से कम वहां ग्राउंड पे। देखिए, यहाँ पे तो पॉलिटिकल वॉइसेस अलग तरीके का सोच रखती हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरीके के हालात हैं, अक्सर जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने हिसाब से बयानात दे रहे हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि मसला कश्मीर का हल जो है वो सियासी तौर पे होना चाहिए, मिलिट्री सोल्यूशन कश्मीर का नहीं है। मैं बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वही बात रिफत, वही हम कह रहे हैं यहाँ पे। सुधांशु जी, देखिए बात ये कि आप लोग मिलके, मतलब सरकार और विपक्ष मिलके कोई डायलॉग का तरीका ही क्यों नहीं निकाल देते? संसद तो अभी है नहीं, है ना, तो कोई डायलॉग का तरीका निकालें जिससे
ऐसा ये इस तरीके से उल्टे सवाल पूछ के सरकार को अटैक ना करना पड़े और सरकार को उल्टे जवाब देकर विपक्ष को अटैक ना करना पड़े, देश एक दिखे, कोई डायलॉग को कोई हाँ आपने जो बात कही हाँ किशोर जी, तो प्रधानमंत्री जी ने तो सभी से डायलॉग किया है, सभी विपक्षी दलों के नेताओं से किया है, सभी मुख्यमंत्रियों से रेगुलर किया है, और इतना ही नहीं, विशेषज्ञों से अलग किया है डायलॉग, डॉक्टरों के साथ अलग किया है, मीडिया कर्मियों के साथ अलग किया है, समाज सेवी संस्थाओं के साथ अलग किया है। नहीं, मैं फॉर एग्जांपल सुधांशु जी, यानी समाज के हर वर्ग के साथ जी उनसे फीडबैक लेना, उनसे जानकारी एक एग्जांपल, उसके आधार पर निर्णय लेने का काम सरकार कर अभी आपने प्रवासी मजदूरों के टिकटों की बात की, तो अभी जैसे आपने कहा कि साहब ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्यों बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं साहब रेलवे ने ऐसा बोला था। ये आप लोग एक दूसरे को भाई बात कर लें कि देखिए ऐसा है, ये ऐसा था, यहाँ पे ये था, आप प्लीज ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी टाइप की चीज ना करें। उधर राजीव जी भी ये कहते हैं कि साहब ऐसा है, इसको आपको ऐसे करना चाहिए। ये आपस में बात हो जाए, तो ये बात होते हुए एका दिखे तो कम से कम देश आश्वस्त रहे कि हाँ साहब हमें संभालने वाला कोई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जी बोले सुधांशु जी। किशोर, राजीव जी से मेरा एक सवाल, नहीं एक मिनट, अमित आता हूं आपके पास, एक मिनट। जी बोले सुधांशु। एक बात कह दूं, बस एक बात कह दूं, आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर कोई समझना चाहे तो समझाया जा सकता है, फिर भी यदि इनको आपत्ति हो हमारी तरफ से समझने में, तो हमारी बात मत माने। कल राहुल गांधी जी ने अभिजीत बनर्जी से जो संवाद किया था, बाकायदा उनका वीडियो रिकॉर्डेड है। क्या बोला उन्होंने कि मुंबई में जो प्रवासियों की समस्या है या पूरी तरह राज्य सरकार का विषय है, इट हैज टू बी डेल्ट बाय द लोकल गवर्नमेंट, नथिंग टू डू विद सेंटर। या आप जिससे सलाह ले रहे हैं उसकी बात मान लीजिए, हमारी बात मत मानिए, तो स्वतः ही आपके मन में स्पष्ट हो जाएगा कि आपको किस पे आरोप लगाना है, किस पे आरोप नहीं लगाना है। जहां आपकी सरकार है वहां उत्तर दायित्व का वहन करिए। एक सवाल जरूर है किशोर जी। जी रिफत बोले रिफत। मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, चूंकि यहाँ पे ऑन ग्राउंड मैं हूँ और मैं ज़्यादा कश्मीर की सिचुएशन जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि 370 हटाए जाने के बाद या 35A हटाए जाने के बाद बिल्कुल हालात नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पे बहुत तनाव है, सीज फायर वायलेशंस हर दिन होती हैं, एनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं, अटैक लगातार हो रहे हैं, तो फिर बदला क्या? हालांकि विपक्ष भी यही कहता है कि 370 हटाए जाने के बाद यहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन नहीं बदली, जो बिल्कुल दिख रहा है। हालांकि आज भी एनकाउंटर हो गया, ये भी मानते हैं कि एचएम का टॉप कमांडर मारा गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमले भी हो रहे हैं, एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं और सीज फायर वायलेशन लगातार हो रही है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन पिछले 1 साल से हुई है। सुधांशु जी चक्कर ये है कि जी बोले इन्होंने जो बात कही, शायद मेरे पिछले वाले वक्तव्य को उन्होंने नहीं सुना हो, जब मैंने राजीव त्यागी जी के संदर्भ के जवाब में बोला था, भाई आप कह रहे हैं अभी क्या हुआ। पहली बार 370 हटने के बाद भारी परिवर्तन हुआ है। पिछले 8-10 महीनों में आतंकवादी घटनाएं, ये एक बड़ी घटना हुई है। इससे पहले आप कोई ऐसा 8 महीना या 9 महीना बताइए जब एक भी बड़ी घटना ना हुई, सारी चीजें शांतिपूर्वक चल रही थी। हाँ, जहां तक पाकिस्तान की हरकत की बात है, तो मैंने कहा था ना, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके बाद पंजाब का देखिए पाकिस्तान के साथ स्टार करना पड़ा था। तो वो एक ऐसी स्थायी समस्या है जिसका धीरे धीरे क्रमशः इलाज होगा। कोई आप ये एक ऑपरेशन के द्वारा देखिए पाकिस्तान पे तो अभी बात है जो कि एक सिंगल ऑपरेशन से ठीक होने वाला नहीं है, उसकी कई बार कीमोथेरेपी करनी पड़ती। नहीं पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो अभी पाकिस्तान के सामने हम सब एक हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, होने भी चाहिए, दिखने भी चाहिए। मेरा सिर्फ सवाल ये दिखने को लेकर है। संदीप हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। संदीप, ये चुनौती जो है इसके बारे में ग्राउंड पे क्या खबरें आ रही हैं? देखिए किशोर, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, मैं फोर्सेस काफ़ी समय से कवर कर रहा हूँ, लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए हैं, भारतीय सेना ने बहुत टेररिस्ट मारे हैं, शहादत भी हुई है। लेकिन सेना को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि किसी भी ऐसे इशू को लेकर जब बयानबाजी शुरू होती है, चाहे पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, वो कहीं ना कहीं मोराल को डाउन करता है। ग्राउंड में जो ऑपरेशन कर रहा है उसको समझ में आता है कि उसको सिर्फ जो टारगेट दिखा है उसको अटैक करना है, लेकिन उसके पीछे से जिस तरीके का माहौल बनता है, जिस तरीके की बयानबाजी की जाती है, वो कहीं ना कहीं अखरता है। और शायद यही वजह है कि काफी बार हम लोगों ने देखा कि कई बड़े ऐसे इश्यूज राजीव जी तक डिबेट, ऐसे में एकजुट कहाँ रहे फिर हम लोग?
हाँ वही ये सेना के ग्राउंड से भी संदीप सेना को कवर करते हैं, कई लोगों से बात करते हैं, वहां से भी यही आवाजें निकल के आती हैं। सेना क्या, सारा देश जो है, सारे जनता जो है, वहां से भी यही आवाजें निकल के आते हैं। भाई एक दिखिए ना, आप जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं, आप मतलब विपक्ष और सरकार मिलकर जो माहौल बनता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है ये तो सिर्फ एक दूसरे पर बयानबाजी होती रहेगी। यहां पर कैसे लड़ेंगे राजीव जी? किशोर जी, मैंने 2 बयान दिए थे और एक बयान और देना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देता हूं कि सैनिकों की शहादत पे और आतंकवाद पे, अरे किसी भी, मैं सैनिकों की बात, सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूं राजीव जी, ये मैं ये कह रहा हूं कि सैनिकों का वाला एक चुनौती वहां चल रही है, कोरोना की चुनौती दूसरी चल रही है। तो अगर माहौल दोनों फिर मैं इकट्ठा जवाब दे दूंगा। नहीं, हाँ मैं बोल देता, मैं आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। आप प्लीज मेरी बात समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं समझ रहे, मैं प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि साहब इस वक्त एक दिखना, कोरोना पे हो, सेना पे हो, सब पे एक दिखना जरूरी है। आप अगर ये कह रहे हैं कि हम कोरोना पे सवाल पूछेंगे, सेना पे हम एक साथ हैं, तो वो भी सेना को कमजोर करता है या वो भी कमजोर नहीं करता है, वो भी एक नई चुनौती खड़ी करता है, हमारे देश के सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी कोरोना के संक्रमण से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। क्या टेस्टिंग किट्स की डिमांड करना गलत बात है? क्या नहीं, डिमांड करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, की गई है उसको गलत बात माना जाएगा? क्या डिमांड करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन ये आपका ये कहना कि भाई सरकार नाकाम, सरकार नहीं लड़ पा रही, तो उससे प्लीज किशोर जी, आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर यू, लेट मी कंप्लीट। दर्शक देख रहे हैं आपको भी, प्लीज। जो सैनिकों का जो डीए काटा गया उसकी बात उठाना गलत है, तो मैं गलती कर रहा हूं और मैं बार बार इस गलती को करूंगा। मेरे मित्र ने लॉकडाउन के विषय में जो बात कही थी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने, सांसद भी हो गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन पे सरकार क्या स्पष्ट है? जब तीसरा लॉकडाउन हुआ था तो पंजाब पहला राज्य था जिसने कहा कि हम 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ा रहे हैं। हमने लॉकडाउन बढ़ाया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को राज्यों का राजस्व नहीं देना चाहिए जिससे उनके खर्चे ठीक से चले? क्या केंद्र सरकार को टेस्टिंग किट्स बेहतर तरीके से और नहीं मंगानी चाहिए? क्या केंद्र सरकार को चिकित्सा कर्मियों को पीपीई किट और N95 मास्क नहीं देने चाहिए? एक बात और बहुत स्पष्ट कह रहा था, पूरे देश में क्रूड के, कच्चे तेल के दाम धरातल पे आ गए, जमीन पे आ गए, और हमारी सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। ये अरे भाई, यदि देशद्रोह ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, उसका पैसे भी नहीं कमाने चाहिए। नहीं, मैं जो करना चाहिए उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। संदीप जी जो पत्रकार बैठे हैं यहाँ पर और जो पत्रकारिता कर रहे हैं सेना के लिए, और आपसे सवाल पूछता हूं मैं, आप क्या सेना के बजट पे कटौती होनी चाहिए? आपका क्या मत है? क्या सेना के डीए साहब, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा कांग्रेस पार्टी की तरफ, कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल पूछा, राजीव जी, कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल पूछा, सोनिया गांधी ने भी सवाल पूछा कि भाई आपका 17 तारीख के बाद का प्लान क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि वो तो प्रधानमंत्री तो सब चीफ मिनिस्टर से बात कर ही रहे हैं ना, सबसे बात करके तो प्लान बन रहा है, नहीं बन रहा क्या? प्रवासी मजदूर, मैं एक स्पष्ट चीज कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए, इस बात की क्रोनोलॉजी समझिए। 30 जनवरी को देश में पहला कोरोना का केस हुआ, फरवरी हमने निकाली, आधी हमने मार्च निकाल दी, और मार्च में जिस दिन प्रधानमंत्री जी का पहला वक्तव्य आया उसके लिए 3 दिन प्रधानमंत्री जी ने लिए, और जिस तरह से कोरोना पर लॉकडाउन किया उसके लिए उन्होंने 3 घंटे देने का काम किया। क्या प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था उसी वक्त नहीं होनी चाहिए? क्या देश के किसान की खरीदने के लिए व्यवस्था ये मसला, एक उदाहरण और देता हूं, क्या देश के, मैं इन्हीं उदाहरणों की बात कर रहा हूं, मैं अच्छा जवाब ले लें। कहते हैं, सुनिए प्लीज, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, माय डियर फ्रेंड, कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को कोई कटौती नहीं करनी चाहिए सैलरीज में। खुद देश के सरकारी कर्मचारियों की कटौती कर देते हैं और रास्ता दिखा देते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप भी कटौती कर लीजिए। अरे भाई, तो अरे आप जब आपके मुख्यमंत्री जब पूरी कॉन्फ्रेंस होती है तो ये सब बातें होती होंगी ना सुधांशु जी, पूरी कॉन्फ्रेंस होती है सीएम्स वगैरह के साथ, ये सारी बातें होती होंगी ना, नहीं होती हैं सुधांशु जी? सारी बात उठाई गई है, लेकिन सुनता कौन है? ना तो प्रधानमंत्री जी सुनने। सुधांशु जी, आप सुनने, क्या ये है कि यहाँ पे सरकार सुन नहीं रही इसलिए विपक्ष अब बिफर गया है? मैं सारी बातों की बात का एक उदाहरण देता हूं। कांग्रेस अध्यक्षा की मातृभूमि इटली, जहां कोरोना का भयंकर संक्रमण हुआ और वहां की सरकार ने भयानक गलती, दर्शकों को पता होना चाहिए, इटली में मेयर्स ने यह कह दिया था, एक हग चाइनीज कैंपेन किया कि मैं वायरस नहीं, मैं मनुष्य हूं, मुझे गले लगाओ, और उसकी वजह से कोहराम मच गया, इतने कोरोना के केसेस आ गए। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, एक इटली के विपक्ष के नेता का बयान बताइए जो वहां की सरकार की आलोचना करते हुए हो, जबकि सरकार की सरासर गलती थी।
अब मैं दूसरी बात पे आ रहा देखिए, हूं। आपने मैं पेट्रोल जवाब की दूंगा, बात आपने की। पहले इस अरे पे भाई आप जवाब जवाब कैसे भाई? अरे एक मिनट राजीव जी, समय खत्म हो रहा है, मैं जवाब तो ले लूं सुधांशु जी का। आप एक लाइन बोलने के बाद बोलने लगेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। साहब, पेट्रोल जीएसटी का पार्ट नहीं है राजीव जी। पेट्रोल और एक्साइज ड्यूटी, यही दोनों राज्यों के सबसे बड़े आय के स्रोत हैं। तो बता दीजिए कितना पेट्रोल में से आप ये राज्यों ने अपना कर हटा लिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने ये बात कही कि पीपीई किट्स और वो सारी बात हम बिल्कुल मानते हैं। कब सरकार कह रही है कि ये नहीं उपलब्ध होने चाहिए, परंतु इसको लेकर जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी, पूरी तरीके से अच्छी फीस मिलनी चाहिए। कोई खुराक सी बन गई है सर। जवाब दे यह दो। बात हमें अच्छी जवाब दे तरह दो पता है। अब नहीं सर, इसका जवाब आएगा नहीं। राजीव जी सुधांशु जी, मुझे माफ कीजिएगा, इसका जवाब नहीं मिल रहा है देश को। आप कह रहे हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में जवाब देने की बात नहीं है। देश जवाब बोल रहा है, देश बोल रहा है प्लीज आरोप प्रत्यारोप ना कीजिए, बहुत बड़ी चुनौती है। उधर कश्मीर में चुनौती खड़ी हो गई है, उसको भी निपटाया है, एक बड़ा कमांडर मारा है, अच्छी बात है, लेकिन साथ खड़े रहिए, साथ दिखिए प्लीज, रिक्वेस्ट। शुक्रिया आपका सुधांशु जी, राजीव त्यागी जी, संदीप, रिफत, अमित पांडे, आपका शुक्रिया। लगे रहिए, फील्ड पे दिक्कत है लेकिन सवाल वही सुलग रहा है, एक रहिए।